अगर आपका सीवीटी एलएमपीजी एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एलएम परस्यू करने का मौका मिले और साथ ही में वहां पे आपकी जुडिशरी की तैयारी भी अच्छे से हो पाए, डिग्री की ठीक ठाक वैल्यू भी हो, तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलएम एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना चाहिए, जिसकी की नोटिफिकेशन यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा निकाल दी गई है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं एग्जाम के अंदर में, कैसी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बारे में जितनी डिटेल्स है सब कुछ है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभव हो कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले देखना ही शुरू करते हैं कि यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके लिए इन्होंने बताया रखा है कि आपका पहली बात जो आपके एग्जाम के सेंटर्स है वो कौन कौन से, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम होगा, मतलब जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो भी ये लोग करवाएंगे, और आपका जो ओएमआर शीट वाला वैसा एग्जाम होता है वो भी ये लोग करवाएंगे। और उसके सेंटर्स इन्होंने प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, बरेली में रखा है और न्यू दिल्ली में रखा है। उसके अलावा ऑनलाइन ओनली सेंटर्स इन्होंने भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम में रखा है। तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी सेंटर आपको सही लगता है आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने एक यहाँ पे क्लॉज भी रखा है जो कि थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, जो स्टूडेंट यहाँ पर 2023 और 24 का है, ठीक है, जो कि करंट ईयर में है, उसका जो है 5% डिडक्शन देखा जाएगा एवरी गैप ईयर में, और 15% का मैक्सिमम डिडक्शन होगा। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लो आपने अपना जो एलएलबी था वो आपने कंप्लीट करा 2023 के साल में, तो आपका 5% का डिडक्शन होगा मार्क्स में। अगर आपने अपना एलएलबी इसी साल कंप्लीट करा है, 2024 में कंप्लीट करा है, तो आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा मार्क्स में। उसके बाद आप मान लो 2022 में आते हो तो आपका 10% का डिडक्शन होगा। 2021 में अगर आपने एलएलबी कंप्लीट करा है तो आपका 15% डिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपका 2020 में कंप्लीट हुआ तो वो 15% ही रहेगा, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा। मैक्सिमम इज 15%, उसके ऊपर ये नहीं जाएगा, लेकिन डिडक्शन जो है वो यहाँ पे रहेगा। जो मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे उसमें ये डिडक्शन रहेगा। उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह बताइए, वो अगर हम लोग देख लेते हैं तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस है एलएम एग्जाम की, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए यहाँ पे इन्होंने फीस को रखा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है ये 16 मई 2024 को ओपन हुआ है, और आपके पास जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, क्लोजिंग डेट है वो आपकी 5 जून 2024 की, मतलब 5 जून तक आपको ये फॉर्म भर के पेमेंट अपना कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास एक महीने, एक हफ्ता पहले जो एग्जाम होना होगा उसके आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, और आपका जो एग्जाम है वो जो है टेंटेटिव तौर पे तीसरे वीक ऑफ जून में इन्होंने अभी कहा है। तीसरे वीक ऑफ जून का मतलब ये हुआ कि करीब आपका समझ लीजिए 18-19 तारीख से लेके 24-25 तारीख के बीच में ये आपका जाएगा, ठीक है। 18-19 से लेके 24-25 जून के आसपास में आपका एग्जाम कहीं ना कहीं रहेगा। तो आपके पास अभी समझ लो पूरा एक महीने का प्रॉपर टाइम अभी है। एट द मोमेंट एक महीने का प्रॉपर टाइम आपके पास है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आराम से जो सब्जेक्ट्स में भी आगे बताऊंगा प्रिपरेशन करनी है उसके लिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो आपका फीस है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें फिर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है, थोड़ा वो देख लेते हैं। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए लॉ की, जिसमें आपका बेसिकली 45% मार्क्स होना चाहिए लॉ के फाइनल ईयर में, और जो कि आप जो एलएलबी उसमें अपियर आप हो रहे हो, और 5 ईयर में 45 मार्क्स आपका होना चाहिए फ्रॉम द डेट फॉलोइंग विच आपका जो एडमिशन है वो आपका फॉरफिट कहीं ना कहीं कर दिया जाएगा। मतलब आपका एलएलबी का जो सीजीपीए लास्ट एकदम फाइनल आता है आफ्टर 6th या 10th सेमेस्टर, वो आपका 45% से ऊपर होना चाहिए प्लेन एंड सिंपल। फिर अपना एलएलएम में एडमिशन के लिए जहां तक इन्होंने बात करी है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को ये लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस ये लोग जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसने कि मान लीजिए 2024 में अपना एलएलबी जो कंप्लीट करा है, ये लोग कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं ओवर द कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पे अर्लियर ईयर 2023 में 2022 में जिस कैंडिडेट का अपना एलएलबी पूरा होगा उसको ये लोग यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पे उन्होंने वैसे ही पहले ही बोल रखा है कि 5% के हिसाब से वो डिडक्शन अपना रहेगा, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो आपका एडमिशन टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, भी बात कर चुके हैं। आप थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मैं स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। अब यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से आपको 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपकी जनरल लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड से आपका बेसिकली आएगा। तो मतलब आप बेसिकली समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी के अंदर थोड़ा सा लोग जाएंगे, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ है। उसके बाद लेबर लॉ और प्रॉपर्टी लॉ कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे दे दिया है।
तो ये जो सिलेबस है ये कहीं न कहीं काफ़ी हद तक जो क्लैट पीजी का सिलेबस है, उससे थोड़ा हद तक मिलता-जुलता है, बट उसमें कुछ सब्जेक्ट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बिज़नेस लॉ को जो है एक्सक्लूड करा गया है, कॉन्ट्रैक्ट मर्केंटाइल लॉ दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही डीप जो एकदम बिज़नेस लॉ आता है और आप समझ लीजिए एनवायरनमेंट लॉ आता है, वो यहाँ पे नहीं है, कई चीज़ें यहाँ पे गायब हैं। टैक्स वगैरह यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पे गायब है, तो आपका वो वाला पोर्शन कहीं न कहीं बच जाता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे क्रिमिनल लॉ इन्होंने मेंशन करा है, तो क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस ये तीनों जाने का काफ़ी हद तक चांस है। तो वो आपको देख के थोड़ा-सा चलना पड़ेगा, प्रोसीजरल लॉ थोड़ा-सा हार्ड होने वाला है। तो इसीलिए महीने भर का अगर आपके पास टाइम है, तो मेरा आपसे अगर मैं बताऊँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो आप फ़ोकस करिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया। इन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिए बिकॉज़ ये सब्जेक्ट ज़्यादा कठिन है, इनको पहले प्रिपेयर करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए। इनके एमसीक्यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपका जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, लेबर लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, इनको थोड़ा-सा कम टाइम देके उस हिसाब से चलिए। इसके अलावा एक जो डाउट ये भी आता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, उसका क्या सिस्टम है? तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक और जो दूसरा पोर्शन इन्होंने निकाला था, मैं अगर आपको वो दिखाता हूँ, यहाँ पे दूसरा वाला पोर्शन, तो इसमें उन्होंने देखिए दिया हुआ है। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो आपका यहाँ पे बेसिकली पैटर्न है, उसके अंदर ये आपका जो एग्ज़ाम होगा, वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। मतलब अगर आप गलत आंसर लगा के आओगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली, प्लेन एंड सिंपल। ये चीज़ हमारी क्लेरिफाई होगी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे वापस आते हैं, तो हमें ये पता है कि भाई 300 वाले उसमें हमको सारे के सारे क्वेश्चन करके आना, 150 क्वेश्चंस है, 150 क्वेश्चंस टोटल अपना करके आओ। सारे सब्जेक्ट्स को एक अच्छे से पढ़ लो, उनके एमसीक्यूज़ अच्छे से लगा लो। आपका यहाँ पे ये एग्ज़ाम कहीं न कहीं मोटा-मोटी निकल जाना चाहिए। इस जो यूनिवर्सिटी है, ये आपकी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ से अगर आप डिग्री लेना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली बात तो है, सीयूईटी के थ्रू ये लोग अपना एडमिशन लेते नहीं है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो जुडिशरी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। डिग्री की यहाँ पे ठीक-ठाक वैल्यू यहाँ पे रहती है, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, बहुत ही पुरानी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिस वजह से इनकी जो डिग्री है उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। काफ़ी जगहों पे इनका जो एलुमनाई बेस है, वो फैला हुआ है। तो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी मतलब यूपी के अंदर या कहीं आस-पास के स्टेट्स में अगर कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो देयर इज़ अ वेरी, वेरी बिग चांस कि वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं या ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे टीचर्स मिलते हैं या इंटरव्यू बोर्ड में ऐसे लोग मिलते हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने या तो अपना कोई एलएलबी या एलएलएम या पीएचडी या कुछ ना कुछ करके ज़रूर रखा होगा। देयर इज़ अ वेरी, वेरी गुड चांस। दैट इज़ व्हाई एलुमनाई बेस जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा रहा है, यहाँ पे आपकी डिग्री की वैल्यू यहाँ पे ठीक-ठाक है, तो यहाँ से एलएलएम करना एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। अगर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू की जितना डिग्री की वैल्यू नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लो प्लान बी चाहिए, जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि हाँ, मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में मेरे को अपना एलएलएम भी 2 साल का निपटाना है यार, बेस्ट ऑप्शन है, आ जाओ यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके आगे, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर आप देखोगे तो 78 टोटल सीट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है, वहाँ सीएमपी डिग्री सॉरी जो कॉलेज आपका है, वहाँ पे आपका 78 है, फिर सीएमपी वाले में 75 सीट्स है और 38 सीट्स आपका इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो है, वहाँ पे आपका रहेगा। फैकल्टी ऑफ लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है, वहाँ पे 78, 75 आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज में है और उसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 38 सीट आपका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके अंदर 15%, 7.5% है एसटी कैटेगरी, 27% ओबीसी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और 10% वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब थोड़ा-सा बताया है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कैसे रहेगा, एनसीसी की वेटेज क्या है, फॉरेन नेशनल्स के लिए किस तरीके से रहेगा, फिर स्पोर्ट्स कोटा भी यहाँ पे आपका है, फिर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन का उस हिसाब से दिया है। फिर ऐसे लोग जो कि किसी टीचर या एम्प्लॉयी के मतलब अपने वार्ड हैं, उनके लिए भी वहाँ पे रहेगा, कोटा यहाँ पे रहेगा। फिर इसके बाद इन्होंने थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बता दिया है, कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे वेबसाइट के ऊपर, तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए पहली बात, फिर इंटरमीडिएट आपका जो 10th-12th की मार्कशीट थी वो चाहिए, ग्रेजुएशन जो आपका होता है वो चाहिए, आपकी मार्कशीट एग्ज़ाम इक्विवेलेंट एग्ज़ामिनेशन की और सर्टिफिकेट जो है उसका वो जाएगा। फिर यहाँ पे जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जाएगा और अगर क्वालिफाइंग हो तो उसके हिसाब से वो आपका ये लोग वो लेंगे, जो आपका एफिडेविट होता है ड्यूली असिस्टेड बाय नोटरी है उससे वो अपना करेंगे। फिर एडमिट कार्ड वगैरह वो देखा जाएगा, फिर एडमिशन के लिए जो एक्स्ट्रा है वो सब आपका ये दिया हुआ है, ये सब कुछ रहेगा। फिर आपका प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है अप्लाई करने का, ये सब चीज़ें। इसके बाद मैं अगर थोड़ा-सा लास्टली थोड़ा-सा 1 आध 2 पॉइंट और कवर करना चाहूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एलएलएम है ये आपका 2 साल का एलएलएम है, ठीक है? जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे और ये आपका सीबीसी सिस्टम के ऊपर कहीं न कहीं वर्क करेगा, क्रेडिट बेस्ड यहाँ पे वो रहेगा।
आफ्टर पासिंग ऑफ द सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे आपको जो रिक्विजिट फीस है वो 15 दिन के अंदर, मतलब ये सब काफी डिटेल उस टाइप की है। और इसके अंदर लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे दिया है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको 75% अटेंडेंस लेना यहाँ पे जरूरी है, वरना उन लोगों को वहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं अपीयर नहीं करने देंगे, फेल कर देंगे यहाँ पे। ये इन्होंने साफ साफ कह दिया, ये बार काउंसिल यूजीसी के आसपास गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने वो किया होगा, तो ये एक चीज है समझने वाली। अपार्ट फ्रॉम दैट इस एग्जाम से जुड़े हुए जो भी मेन पॉइंट्स थे, बाकी चीजें थी, वो मैंने आपको मोटा मोटी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं कुछ वो भी है, तो ये यहाँ पे इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी इन्होंने अपना दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको डाउट्स वगैरह है। वरना आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपका 9555 896 908 है। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।